प्यारे दर्शकों, इस पावन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जब पीले पुष्प धरती की शोभा बढ़ाते हैं और विद्या का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसी कथा में जो केवल कानों से नहीं, हृदय और आत्मा से सुनी जाती है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल बोलने में नहीं बल्कि मौन में छिपी अनुभूति से होता है। जहाँ हर शब्द समाप्त होते हैं, यहाँ वे माँ सरस्वती की सच्ची कृपा आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में पर्वतों की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। प्रकृति वहाँ उदार थी, लेकिन लोगों के मन में कठोर हो चुके थे। उसी गांव में एक कोने में एक साध्वी स्वभाव की स्त्री रहती। उसका नाम था ललिता। ललिता का जीवन सादगी, भक्ति और तप में बह था। वह प्रतिदिन माँ सरस्वती की आराधना करती, वीणा की मधुर कल्पना में अपने दिन और रात बिताती थी। उनका विश्वास अडिग था कि माँ जिसे अपनाती है उसे संसार ठुकरा नहीं सकता। कुछ समय बाद ललिता की गोद में एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया सुमित। बालक सुंदर था, तेजस्वी था, परंतु विधि में उसके जीवन में एक मौन लिख दिया था। सुमित बोल नहीं सकता था। समय बीतता गया। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, लेकिन सुमित के होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। वह सब कुछ सुनता था, सब कुछ समझता था, पर बोल नहीं पाता था। ललिता का हृदय माँ की पीड़ा में भर उठा। वह रात रात भर माँ सरस्वती से प्रश्न करती, माँ जब तू वाणी की देवी है, तेरे मेरे ही पुत्र को इससे वंचित क्यों रखा? परंतु उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। मित्रों, जहाँ विश्वास होता है वहाँ परीक्षा भी होती है। गांव के लोग धीरे धीरे कठोर होने लगे। किसी ने कहा यह बालक अपशकुन है, किसी ने कहा पिछले जन्म का दंड है। यहाँ तक कि एक घमंडी विद्वान रामलाल ने खुलेआम कह दिया, जिसके कंठ में सरस्वती नहीं वह ज्ञान के योग्य नहीं। उस दिन ललिता रोई नहीं। उस दिन उसकी पीड़ा तपस्या में बदल गई। सुमित जब सुन रहा था, वह अपमान, वह तिरस्कार, वह उपेक्षा सब उसके मौन में उतर रही थी। एक दिन अपमान में टूटकर सुमित नदी के किनारे जा बैठा। वहीं मुरली पहली बार उसकी प्रकृति की भाषा सुनी। नदी की लहरें, हृदय की सनसनाहट, पक्षियों की चहचहाहट सब उसे एक संगीत लगे। उसी क्षण उसने अनुभूति हुई कि शब्द केवल मुख में नहीं, आत्मा से बोले जाते हैं। यहाँ से सुमित का मार्ग बदल गया। समय ने करवट ली। ललिता और सुमित महर्षि माध्यम के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने सुमित की आंखों में देखा और कह दिया, यह बालक मौन नहीं है, यह तो शब्दों में परे जा चुका है। महर्षि ने सुमित को 1000 दिनों की मौन साधना दी। ना कोई संवाद, ना कोई संकेत, केवल सरस्वती सरोवर के किनारे ध्यान। दिन बीते, रातें बदली, ऋतुएं आई गईं, शरीर क्षीण हुआ पर चेतना जागृत होती हुई। और फिर वही क्षण आया जब सरोवर के मध्य एक दिव्य कमल खिला, आकाश में प्रकाश फैला और माँ सरस्वती की वीणा की झंकार सुमित के हृदय में उतर गई। सुमित ने अपनी आंखें खोली और वर्षों बाद उसके होठ हिले। पहला शब्द निकला, माँ। मित्रों, यह केवल एक शब्द नहीं था, वह तपस्या का फल था, वह मौन की विजय थी, वह ज्ञान का अवतरण था। उस दिन गूंगा कहलाने वाला बालक जगत गुरु बन गया। रामलला का अहंकार टूट गया, गांव झुक गया और सुमित ने विद्या का एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जहां बोलने वाली थी, समझने वाले पूजित थे।